आप सबों को जितिया पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। इस वीडियो में मैं जितिया व्रत कथा के दूसरे भाग, जिसमें जीमूतवाहन भगवान जी का जन्म हुआ है एक ब्राह्मणी के गर्भ से, उस कथा को लेकर के आई हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि कथा पूरी सुने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट करें। धन्यवाद। इस कथा के अनुसार बहुत समय पूर्व एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी के पति नहीं थे। अकेली होने के कारण, अकेली अर्थात उनके पति स्वर्ग को सिधार गए थे। विधवा स्त्री अकेली घर में रहती थी और बहुत धर्म परायण थी। वह धर्म का पालन करने वाली थी, निष्ठावान थी और कुसंगति से दूर रहती थी। एक समय की बात है, भगवान उनके धर्म से प्रसन्न थे। एक दिन भगवान नारायण ने सोचा कि चलो उनकी परीक्षा ली जाए। वह उस नारी के घर गए। नारी ने उन्हें आदर सत्कार के साथ बुलाया, उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण कहने लगे कि मैं आज आपके घर पे ठहरूंगा। नारी मन मन में सोचने लगी कि हमारे घर पे कोई नहीं है, परंतु वह धर्म कार्य में निपुण थी, इसलिए वो यह भी सोच रही थी कि मैं ब्राह्मण को कैसे कहूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने उनकी बात मान ली, कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं, परंतु वो मन ही मन बहुत डरी हुई थी। क्योंकि उनके घर पे कोई पुरुष नहीं थे और ना ही कोई स्त्री थी जो उनके जो घटना हो रही हैं उनका साक्षात्कार करते। कोई भी नहीं था उस चीज़ को देखने वाला, इसलिए वो डरी हुई थी। फिर भी आदर सत्कार के साथ वो साधु को घर लाई, उन्हें भोजन दिया, उन्हें आदर सत्कार के साथ उनका बिछौना तैयार किया, उन्हें रहने को आसरा दिया। और खुद क्या की कि जिस जगह पे वो सोती थी उस जगह पे केले का थंब रखकर उस पे चादर डालकर खुद दूसरे जगह सोने चली गई। भगवान सबको, और वो जो नारायण भगवान थे वो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, वो सब कुछ देख रहे थे। वो चली गई वहाँ से। ऐसा देखकर ब्राह्मण सोचे कि ये तो छल है, चली गई। तब ब्राह्मण क्या किए कि वो ब्राह्मणी के दरवाजे पर कहीं पर एक साग का पौधा था छोटा सा, वो उस साग पर जा कर के लघु शंका कर देते हैं। भगवान के लघु शंका होने के कारण वह अमृत के समान था। वह बढ़ने लगा, फलने फूलने लगा, इतना ज़्यादा पसर गया कि जब ब्राह्मणी प्रातःकाल उठ कर आई तो उनकी दृष्टि सबसे पहले उस साग पर गई और तब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि मैं जल्दी से इसे पका लूं। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी धोना भूल गई, उस साग को काट कर लाई और जल्दी जल्दी हांडी में उस साग को पका ली। अब उसमें भगवान ने लघु शंका किया था। जब ब्राह्मणी उस साग को खाई तब वह गर्भवती रह गई, उन्हें गर्भ ठहर गया। कुछ समय बीता तब ब्राह्मणी को महसूस होने लगा कि वह गर्भवती है। ऐसा जानकर वह बहुत दुखी हुई, रोने लगी, परंतु अपनी मन की बात वह किसी से नहीं कह सकती थी। किसको कहती? भगवान के पास बैठती और खूब रोती कि हे भगवान, मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये कहाँ से आया, मुझे नहीं पता। उनको रोता देख भगवान को बुरा लगता था, लेकिन अभी उनकी परीक्षा की घड़ी थी। समय व्यतीत हुआ। 9वें माह के बाद उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का जन्म हुआ। वो माँ सीने से लगाकर बच्चे को रखती, कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि वह डरती थी कि कल को यदि उस बच्चे से उनके पिता के बारे में पूछेगा तो बच्चा क्या जवाब देगा। यह जानकर वह रोती और अपने बच्चे को अपने साथ रखती, परंतु बालक स्वभाव होने के कारण चुलबुला बालक था। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बच्चों को बाहर में खेलते देखता तब वो उसे जाने की इच्छा होती। वह जाना चाहता था, परंतु माँ उसे नहीं जाने देती। कुछ समय के बाद बालक ना माना और खेलने को चला गया। सब उसे बोलते कि तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि तुम बिना पिता के संतान हो। तुम्हारे पिता कौन हैं हम में से कोई नहीं जानता। तुम पहले अपने पिता के बारे में हमें बताओ, तब हम तुम्हें अपने साथ खेलने देंगे। ऐसा जानकर बहुत दुखी हुआ बच्चा। घर आया, परंतु उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा।
माँ कहती कि पुत्र तुम इतने दुखी क्यों हो। बालक कुछ ना कहता। एक दिन जब फिर वह खेलने गया तो बच्चों ने उन्हें भगा दिया। कहा, जाओ अपनी माँ से पिता के बारे में पूछ के आओ, तब खेलने दूंगी। ऐसा सुनकर बच्चे को बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर बच्चा घर आया। माँ माँ ऐसा कहने लगा कि माँ बताओ मेरे पिता कौन है। बच्चे मुझे नहीं खेलने देते, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे बता दोगी तो बच्चे मुझे अपने साथ खिलाएंगे। यह जानकर माँ चली गई रुष्ट होकर, परंतु बच्चा पीछा न छोड़ा। वह फिर गया माँ के पास और कहने लगा कि हे माँ, मुझे बताइए कि मेरे पिता कौन हैं। माँ रो रो कर कह रही थी कि मुझे नहीं पता आपके पिता कौन हैं। तब बच्चे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ना जानते हो मेरे पिता के बारे में। तब माँ ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें एक ही जन दे सकता है, जो है भगवान। उन्हीं को पता है कि कब क्या कैसे हुआ और आपने जन्म लिया है हमारे गर्भ से, इसलिए मेरे पास उत्तर नहीं। लेकिन आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक धर्मपरायण स्त्री हूँ, तो मैं इसका जवाब ढूंढकर आपको दूंगी। इसके जवाब ढूंढने के लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। पुत्र हाँ भर दिया कि हाँ हाँ माँ, जो करना होगा मैं करूँगा। बताइए कैसे पता चलेगा कि मेरे पिता कौन है। तब माँ ने एक कटोरा लाया, कटोरे में दूध को रखा और बोली कि आप वन को क्रॉस करते हुए पार करते हुए चले जाओ। वहाँ पे चौबट्टी आएगी। चौबट्टी यानी कि 4 मुख वाला रास्ता, जिसे चौमुहानी बोलते हैं। उस जगह पे आप खड़े हो जाना। रात्रि 12 बजे एक रथ वहाँ से पार होगा, उसे मत टोकना। कुछ समय पश्चात एक दूसरा रथ पार होगा, उसे भी मत टोकना। परंतु भोर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उस समय में एक रथ पार होगी, तो आप अपनी बाँह की सहारा से उन्हें रोक लेना और उनसे पूछना कि बताओ मेरे पिता कौन हैं। पहले आप उन्हें प्रणाम करना और तब पूछना कि मेरे पिता कौन हैं। बालक ने कहा कि ये दूध क्यों है माँ कटोरे में। तो वो बोली कि ये प्रमाण है कि आप जीवित हमारे पास लौटोगे या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में कोई लौट के घर नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगी, मैं संतोष कर लूँगी। यदि यह दूध खून हो जाएगा तो मैं समझ जाऊँगी कि आप अब हमारे पास नहीं आ सकते, और यदि यह दूध रह गया तो इसका अर्थ है कि आप हमारे पास आ जाओगे। तब बच्चे ने रथ के बारे में पूछा कि प्रथम रथ, द्वितीय रथ और ये तृतीय रथ कौन सा है माता। तब माँ ने पहले रथ के बारे में बताया कि पहला रथ जो रात्रि 12 बजे निकलेगा वह भूत प्रेत का रथ होगा। आप उसे नहीं टोकोगे तो वह आपको कुछ नहीं करेगा। बालक ने ऐसा ही किया। भूत प्रेत ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। दूसरा रथ जब पार होगा तो वह होगा राक्षस का रथ। जब वो रथ पार हो तो आप उसे भी कुछ ना कहना, बस आप साइड हो जाना। ऐसा ही किया बच्चे ने। बच्चा बोला ठीक है। और तीसरा रथ माता तो बोली कि तीसरा रथ जो होगा ब्रह्म मुहूर्त में, कोई भूत प्रेत दानव राक्षस नहीं आते, वह भगवान का समय होता है, भगवान आते हैं। उस समय आप अपनी बाहें फैलाकर उन्हें प्रणाम करना दंडवत, और उन्हीं से अपना जवाब मांगना, क्योंकि उनके पास सारी बातों का जवाब है। बालक ने ऐसा ही किया। प्रथम रथ पार हुई, द्वितीय रथ पार हुई। जब तृतीय रथ पार हुई तो बच्चे ने उन्हें रोक कर दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहा कि भगवान। तब भगवान बोले कि बालक तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से कोई नहीं जाता, बताओ क्या कारण है आने का, और तुम अपने घर को चले जाओ यहाँ से। तब बच्चे ने कहा कि मैं बिना प्रश्न किए नहीं जाऊँगा प्रभु, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं लौट कर घर नहीं जाऊँगा। ऐसा सुनकर भगवान कहने लगे कि क्या है, कहो प्रश्न क्या है। तब बच्चे ने कहा कि मेरे पिता कौन है बताइए। भगवान पहले नहीं बताए, फिर वो बार बार हट करने पर, बालक हटी था, बार बार हट करने पर भगवान मजबूर हो गए और बताएं कि पहले वो बहुत मुस्कुराए और बोले कि हम ही आपके पिता हैं। बच्चे ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि आप ही मेरे पिता हैं, कैसे मान लूं मैं इस बात को, इतने दिन आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए हमारे पास। तब कहा भगवान ने कि आपकी माँ बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है, मैं परीक्षा लेने के लिए, धर्म की परीक्षा लेने के लिए आपकी माँ के पास गया था। आपकी माँ हर जगह धर्म को निभाई हैं,
इसीलिए अभी तक आप जीवित हो। इससे हमें यह भी पता चलता है कि धर्मवान व्यक्ति की जीत हमेशा होती है। भगवान ने सारा वृतांत उस बच्चे को बता दिया और कहा कि आप ये सभी बातें अपनी माँ से पूछना। यदि आपकी माँ सब बातों में हाँ कहे तो समझ लेना कि आपके पिता हम ही हैं। बालक घर को गया। बालक घर को जा कर के अपनी माँ से सारी बातें बताया। उधर माँ रो रही थी कटोरे के दूध को देख करके। उन्हें लग रहा था कि वह खून हो जाएगा। जीवित आने की कोई आशा नहीं थी बच्चे की, परंतु वह धर्मपरायण थी, उन्होंने गलती नहीं की थी। ऐसा होकर भगवान प्रसन्न थे, इसीलिए भगवान ने उनके बच्चे को जीवित रखा, उनकी रक्षा की और साथ ही साथ यही कहा कि हे बालक, आप घर को जाओ, आपकी माँ बहुत धर्मवान है, आपको बहुत प्यार करती है और आपको यहाँ भेजी है, इसलिए आज से आपका नाम जीवमुतवाहन पड़ा। संसार की जितनी माताएं होंगी वो सभी संतान के लिए व्रत करेंगी। आज से आपकी पूजा की जाएगी क्योंकि आपने दीर्घायु को प्राप्त किया है, आपका यह पुनः जन्म है। इसीलिए आज से आप पूजनीय हो, आपकी माता पूजनीय हैं। आपकी माता के अनुसार ही सभी लोग व्रत करेंगे और अपने संतान को दीर्घ काल तक जीवित देखेंगे, सुखी देखेंगे। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बालक अपने घर को चला आया। उसने माँ को सारी कहानी बताई। माँ हर बात में हाँ ऐसा हुआ था कहती चली गई। तब पता चला कि उनके पिता भगवान हैं। यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है और वहीं से भगवान जीवमुतवाहन जी का व्रत प्रारंभ हुआ है। स्त्रियाँ व्रत करने लगी है अपने संतान की दीर्घायु के लिए। और इस कथा से हमें और भी शिक्षा मिलती है, जैसे कि हम कोई चीज़ जो बाज़ार से लाते हैं उन्हें बिना धोए नहीं खाना है। बर्तन यदि हम रखे हैं किचन में तो उन्हें जब हम भोजन बना रहे हों तो एक बार खंगाल ज़रूर लें। भोजन परोसने समय भी थाली, कटोरी, ग्लास, जितनी भी जो चीज़ हैं, चम्मच, सबको एक बार ज़रूर खंगाल लें, उसके बाद खाना बैठें। जय हो जितवाहन जी की। आप सबों से मेरा फिर से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि वीडियो पसंद आए तो। और यहाँ पे भगवान की कथा समाप्त होती है। जय जितवाहन। आपने, हे प्रभु, आपने जैसे उनके पुत्र ब्राह्मणी की पुत्र की रक्षा की, वैसे ही सबके पुत्र की रक्षा कीजिए, सबको दीर्घायु दीजिए। जय भगवान।